फर्स्ट वर्ड इज मीनेस. मीनेस मीन्स खतरा. कोई ऐसी चीज़ जो खतरनाक हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए खतरा डाल सके, दैट इज मीनेस. पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन. इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? डेंजर, थ्रेट, पेरिल, रिस्क. एंटोनिम्स कोई चीज़ आपको सेफ्टी दे उसको मीनेस बोलेंगे. सेफ्टी दे, प्रोटेक्शन दे, सिक्योरिटी दे. स्ट्रे डॉग्स. स्ट्रे मीन्स आवारा जो डॉग्स होते हैं वो खतरा होते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए. तो स्ट्रे डॉग्स आर अ मीनेस टू द सेफ्टी ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी. अगला वर्ड है सप्लांट. सप्लांट का मीनिंग क्या होता है? कोई किसी की जगह ले ले. फॉर एग्जाम्पल नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह ले ली. तो सप्लांट का मीनिंग क्या हो गया? जगह ले लेना. टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, टेक द प्लेस ऑफ समवन. सुपरसीड मीन्स उसकी जगह पर आ जाना. रिप्लेस कर दिया उसको, डिस्प्लेस कर दिया उसको, निकाल दिया. आउस्ट मीन्स निकाल दिया. एंटोनिम उसको बना के रखा, कीप करा, मेंटेन करा, बना के रखा. तो नई टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? नई टेक्नोलॉजी पुराने वाली टेक्नोलॉजी को सप्लांट कर सकती है, उसकी जगह ले सकती है. एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. ससेप्टिबिलिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, नाउन हो गया. ससेप्टिबिलिटी के ऊपर 3-4 स्टार मार्क कर लेना. एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है ये. मीन्स कमज़ोरी. वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी, रिसेप्टिवनेस की मतलब आप कमज़ोर हो, आप किसी चीज़ से नुकसान खा सकते हो, कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है. मीन्स यू आर ससेप्टेबल. इसका एडजेक्टिव फॉर्म इज ससेप्टेबल. इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? यू आर प्रोन, यू आर वल्नरेबल, वीक. ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं इसके. एंटोनिम क्या हो गए? कि अभी आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको अंदर इम्यूनिटी है, आप बच जाओगे, बिल्कुल भी बीमार नहीं हो सकते, रेजिस्टेंस है, आपके अंदर रेजिलियंस भी कह सकते हैं. मीन्स आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है आपके अंदर. तो कुछ लोग जो होते हैं वो उनको कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, उनको फीवर बहुत जल्दी आ जाता है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं. कॉन्ट्रीवेंस, ANC लग रहा है, नाउन. कॉन्ट्रीवेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो आपने बहुत ध्यान से, बहुत स्किल्स का यूज़ करके बनाई है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीवेंस. मीन्स कोई किसी का इन्वेंशन है, कोई डिवाइस बनाई है, कोई गैजेट बनाया है. गैजेट मीन्स डिवाइस ही हो गया. कोई इन्वेंशन किया, दैट इज कॉन्ट्रीवेंस. मीन्स बनाया गया है उसको. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज़ नेचुरल है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ बनाया नहीं, उसमें कोई स्किल का यूज़ नहीं किया, तो वो क्या हो गया? एंटोनिम हो गया. तो द कॉन्ट्रीवेंस ऑफ द न्यू इन मशीन, ये जो नई मशीन का ये जो इन्वेंशन हुआ, ये एक ब्रेक थ्रू था. ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? वेरी बिग अचीवमेंट. ब्रेक थ्रू इज ह्यूज अचीवमेंट. तो इंजीनियरिंग में क्या था ये? इंजीनियरिंग में ये एक ह्यूज अचीवमेंट था. प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना. इसने आपको प्रोहिबिट किया जाता है स्कूल आने से, आपको यहाँ जाने से प्रोहिबिट किया जाता है. मीन्स आपको रोका जाता है. एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब. फॉरबिड करना, किसी चीज़ को बैन कर देना, मना कर देना. एंटोनिम्स क्या हो गए? हाँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया. सैंक्शन, सैंक्शन का मीनिंग क्या होता है? अप्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ. तो पब्लिक प्लेसेस में बहुत सारी कंट्रीज़ में जो स्मोकिंग है वो प्रोहिबिटेड है. वो क्या है? बैंड है. एक और वर्ड बोलते हैं प्रोस्क्राइब कर देना. प्रोस्क्राइब करने का मतलब भी क्या होता है? प्रोस्क्राइब करने का मतलब भी होता है बैन कर देना. पिकल, पिकल एक तो अचार होता है ना. मम्मी आज आम वाला अचार बना दो, मीन्स मैंगो पिकल. एक पिकल का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मुश्किल सिचुएशन को भी क्या बोलते हैं? मुश्किल सिचुएशन को भी पिकल बोलते हैं. मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ. आप किस में हो? डिलेमा में हो. प्रेडिकामेंट मीन्स मुश्किल दौर में हो. क्वांडरी, कन्फ्यूजन में हो. क्वांडरी का मीनिंग क्या होता है? कन्फ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पिकल. पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. एंटोनिम बिल्कुल क्लियर है, सोल्यूशन सामने है, बिल्कुल आसान है, सिंप्लिसिटी है. तो कंपनी जो है एक कन्फ्यूजन में आ गई जब उसका जो मेन सप्लायर था उसने बिजनेस करना बंद कर दिया. वैक्सिलेटिंग, वैक्सिलेटिंग इज कभी इधर कभी उधर. मैं यहाँ चला, मैं वहाँ चला, कभी ये कभी ये. कभी सोच रहे हो कि शादी कर लूँ, कभी सोच रहे हो नहीं यार पहले सरकारी नौकरी ले लूँ. तो क्या कर रहे हो आप? वैक्सिलेट कर रहे हो. इनडेसिसिव, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो.
अनसर्टेन हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, वेवरिंग, इधर उधर, इसको एक और क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटिंग, घूम रहे हो इधर उधर, कंफ्यूज हो रहे हो। एंटोनिम इज मैंने तो ठान लिया है, जब तक नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। तो ये एंटोनिम हो गया डिसिसिव। रेजोल्यूट, डिटरमाइंड हो गए आप। वो अपने करियर को लेके वैक्सिलेट कर रही है, इधर उधर हो रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब, वैसे हम इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। डीरेंज्ड मीन्स जिसका दिमाग का मामला बिगड़ा हुआ हो, जो पागल हो, जो क्रेजी हो, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, डीरेंज्ड है वो। इनसेन है, जैसे कभी कभी बोलते हो आर यू इनसेन, मतलब क्या तुम पागल हो। डिमेंटेड, अनहिंज्ड, मतलब बैलेंस नहीं बिगड़ा, बैलेंस बिगड़ा हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं स्क्रूड, हिला है। एंटोनिम क्या हो गए, सेन है, रैशनल है, लॉजिकल है। तो वो जो मैन था वो पागल था और अब उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। हाँ, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या होता है, आपने खरीदा बेचा, जिससे कि आपको एडवांटेज का डिफरेंस का एडवांटेज मिला। आपने देखा है, जैसे ये दो मार्केट्स हैं, यहाँ पे कोई चीज़ 2 रुपये की है, यहीं पे वो चीज़ 2 रुपये 2 पैसे की है। तो बहुत बार ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो बायर्स होते हैं, क्या करते हैं, 2 रुपये में ख़रीदते हैं और तुरंत 2 रुपये 2 पैसे में बेच देते हैं। तो बहुत हल्का सा उनको फ़ायदा हो जाता है, और ये बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में करते हैं तो फ़ायदा बहुत बड़ा उसका हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज करना, कि साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग करना सिक्योरिटीज़ की, जिससे कि प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठा सको। स्पेक्यूलेशन करना कि हाँ प्राइस डिफरेंस होगा तो फ़ायदा हो जाएगा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। एंटोनिम इज चीज़ें चेंज ही नहीं हो रही, स्टेबल हैं। तो इन्वेस्टर ने आर्बिट्रेज का इस्तेमाल किया स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने में। 2 फ्रेजल वर्ब्स आई हैं हमारी। पहली फ्रेजल वर्ब है ड्रेसिंग अप। ड्रेसिंग अप का मीनिंग क्या होता है, किसी को और अच्छा बना देना। कोई चीज़ पहले इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अब वो चीज़ और अच्छी लग रही है, दैट इज़ आपने उसे ड्रेसअप कर दिया। फैक्टर इन, इसके ऊपर स्टार मार्क करना, मीन्स किसी चीज़ को कंसिडर करना। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, फैक्टरिंग इन, कि तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट जॉब है। इस बात को कंसिडर करते हुए कि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कह सकता हूँ या हाँ कह सकती हूँ। तो फैक्टरिंग इन, किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। ईडियम्स पे आते हैं। तो पहला ईडियम क्या है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स लड़ाई की जड़। तो कश्मीर क्या है, कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो टॉपिक जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है। फॉर्च्यून्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, पिरामिड के बॉटम पे, मतलब वो लोग जो गरीब हैं, अगर उनको टारगेट किया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बस्ट द मिथ, कोई चीज़ थी जो लोग बोल रहे थे कि सच है सच है सच है, आपने उसको क्या किया, फॉल्स प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस्ट द मिथ, आपने मिथ को बस्ट कर दिया। कोई चीज़ ट्रू सब लोग विश्वास करते थे, उस चीज़ को फॉल्स आपने प्रूफ कर दिया।